हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश, जिसे आप एज भी कहते हो। ठीक है, आज हम चैप्टर 9 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और चैप्टर 9 हमारा क्या है, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ नाउन। तो बिना देरी के आज की वीडियो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझते जाना। आप सभी को पता है नाउन, नाउन का मतलब क्या है, नेम ऑफ एवरीथिंग। नेमिंग वर्ड जो होता है उसे हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो नाउन जो है एक सेंटेंस में, ठीक है, एक सेंटेंस में क्या काम करता है, किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ नाउन। तो ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ नाउन हमारे पास कितने हैं, टोटल 5 है। मतलब क्या कि एक नाउन जो है, ठीक है, एक नेमिंग वर्ड है, वो 5 तरीकों से एक सेंटेंस में यूज हो सकता है। कैसे कैसे यूज हो सकता है, देखो, एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकता है, एज अ ऑब्जेक्ट हो सकता है, एज अ कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, बी इन अपोजिशन टू अनदर नाउन। मतलब क्या, किसी और नाउन की जगह पे एक और नाउन आ जाना। टेंशन मत लो, वन बाय वन मैं डिटेल में अभी आपको सारा कुछ करवाती हूँ, ध्यान से समझते जाना। देखो, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात है कि नाउन इज वर्किंग एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ठीक है, क्या कि जो नाउन है हमारा वो काम कर रहा है एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या होता है, अबाउट हुम वी टॉक, जिसके बारे में हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में। ठीक है ना, उसी को तो हम सब्जेक्ट बोलते हैं ना। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल भी, क्या लिखा है, स्टैसी किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है आपके सामने, यहाँ पर हम किसके बारे में बात करें, स्टैसी के बारे में बात करें। तो स्टैसी हमारी क्या हो गई, हमारी सब्जेक्ट होगी। ठीक है, और ये देखो स्टैसी क्या है, नाउन ही तो है ना, नेम ही तो है ना। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि नाउन जो है वो वर्क कर रहा है एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। यहाँ पर देख लो अदर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे जॉन, ठीक है, टीचर्स इंग्लिश इन चाइना। तो यहाँ पर जॉन जो है, ठीक है, यहाँ पर जो जॉन है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और ये कौन सा है, नाउन भी है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि नाउन जो है यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ अ क्या है, सेंटेंस जो है काम कर रहा है। यहाँ पे आप अदर एग्जांपल्स भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे चिल्ड्रन हो गया, यहाँ पे ओबामा हो गया, यहाँ पे पॉलिटिशियन हो गया। आगे बात समझ में, मतलब क्या कि जब आपका नाउन एक सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम करेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे कि नाउन जो है ग्रामेटिकली एज अ सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है, किसमें, हमारे सेंटेंस में। ठीक, अब देखो सेकंड, सेकंड में क्या कहा जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। मतलब क्या हो गया कि अब जो नाउन है, ठीक है, नाउन जो है वो काम करेगा एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस। मतलब क्या कि नाउन जो है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। अब आपको कैसे पता लगेगा, ठीक है, कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट, तो याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आपको आंसर देगा इन दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का, हुम या फिर व्हाट। ठीक है, आफ्टर एन एक्शन वर्ब। याद रखना, एक्शन वर्ब मतलब मेन वर्ब। अब यहाँ पर देखो, नैन्सी पास्ड द साल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देखो नैन्सी ने क्या पास किया, नैन्सी ने क्या पास किया, साल्ट को पास किया, नमक को पास किया। ठीक है, क्या पास किया, व्हाट का आंसर आपको मिल रहा है ना। तो आप क्या बोलोगे, जो साल्ट है ना वो क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे बात समझ में। सेकंड देखो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट आपको आंसर देगा टू हुम और फॉर हुम। ठीक है, अगर ये जो है दो क्वेश्चन का आंसर, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, ये हमारा कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो, नैन्सी पास रिया द सॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे नैन्सी ने क्या पास किया, साल्ट पास किया। तो ये जो साल्ट है हमारा वो क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको पास करा, ठीक है, टू हुम, ठीक है ना, किसको पास किया, रिया को पास किया। तो रिया हमारी क्या हो गई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। आगे बात समझ में या नहीं आई। अब यहाँ पे देख लो नैन्सी, ठीक है, यहाँ पर पूरा जो सेंटेंस है किसके बारे में है,
नैन्सी के बारे में, तो यहाँ पे नैन्सी एज अ सब्जेक्ट है। आगे ना बात समझ में, रिया भी है, साल्ट भी है, तो यहाँ पर रिया है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और हमारा साल्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में, एक ही सेंटेंस में मैंने 3 बता दिए हैं आपको। ओके, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब का मतलब क्या हो गया कि अब जो हमारा नाउन है एज अ कॉम्प्लीमेंट जो है वर्क करेगा किसी भी सेंटेंस में। अब देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पे ना ध्यान से समझ लेना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कैसे वर्क करेगा, जब आपका नाउन, ठीक है, किसी भी लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी एक्शन जो है वो नहीं हो रहा होगा, मतलब क्या, मेन वर्ब नहीं यूज किया होगा, तब आप कहोगे कि ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब ध्यान से देखना, ये सारे एग्जांपल्स लिख रखे हैं मैंने लिंकिंग वर्ब के, और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो यूज हो जाते हैं जिससे हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट है। देखो, जॉन इज अ लायर। अब यहाँ पर जॉन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बता रहे हैं कि वो क्या है, एक लायर है, झूठा है, ठीक है। तो यहाँ पर इज है, लिंकिंग वर्ब है ना, इज के साथ हमने यहाँ पर जोड़ा है किसको, लायर को। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे आप देखो, जॉन एक झूठा इंसान है, तो यहाँ पर कोई जॉन काम तो नहीं कर रहा, कोई मेन वर्ब तो नहीं है ना, सीधी सी बात है, हम जॉन के बारे में एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, चाहे अच्छा दे रहे हैं बुरा दे रहे हैं, डजंट मैटर, बट वी आर गिविंग अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, किसके बारे में, जॉन के बारे में, कि वो क्या है, लायर है। तो लायर जो है यहाँ पर, ठीक है, लायर इज ऑल्सो अ नाउन, ठीक है, तो यहाँ पे लायर जो है वो काम क्या कर रहा है, एज अ कॉम्प्लीमेंट। आगे बात समझ में, अब देखो यहाँ पे अदर एग्जाम्पल देखो, द मैन इज अ ट्रेडर, ठीक है, जो मैन है वो क्या है, ट्रेडर है, ठीक है। जॉन इज द विनर, जॉन जो है वो क्या है, विनर है। तो यहाँ पे ट्रेडर और विनर क्या हो गया, हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ ना, देखो, अगर आप सोचो कि लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा, ठीक है, मतलब मेन वर्ब नहीं होगा, उसके बाद कुछ आएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर मेन वर्ब यूज हुआ होगा तो वो बनेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट उठा लो, इनडायरेक्ट उठा लो, ठीक है, कुछ मर्जी कर लो। आगे ना बात समझ में, अब जैसे यहाँ पे देखो, नैन्सी पास द सॉल्ट, ठीक है, यहाँ पर पासिंग, पासिंग कोई भी पास कर रहा है, मतलब कोई एक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक्शन है, तो ये साल्ट जो है वो हमारा क्या बन गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं ना हो रहा है, कि जो मैन है वो ट्रेडर है, ट्रेडर होना मतलब ये कोई काम तो नहीं है ना, ये सीधी सी बात है, कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है। आई होप कि इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट हमारा है फोर्थ जो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अब देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन याद रखना, प्रेपोजिशन जो हमारे होते हैं इन, ऑन, एट, ठीक है ना, ये सारे हमारे प्रेपोजिशन, बहुत सारी लिस्ट है। अब ध्यान से रखना, अगर कोई भी नाउन, ठीक है, कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा सेंटेंस में आफ्टर अ प्रेपोजिशन, ठीक है, व्हेन अ नाउन फंक्शन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन इट कम्स आफ्टर अ प्रेपोजिशन इन अ सेंटेंस। मतलब क्या, यहां पर देखो एग्जांपल में, आई गेव द बुक, ठीक है, मैंने बुक दिया, किसको, टू जॉन। अब ये जो जॉन है, ठीक है, किसके बाद आया है, टू, टू हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है, तो ये जो जॉन है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। आगे बात समझ में, इन सभी एग्जांपल्स में भी देख लो, जितना भी, चाहे ये बॉय है, टीचर है, जॉन है, गॉड है, ठीक है, ये सभी के सभी किसी ना किसी प्रेपोजिशन के बाद आ रहे हैं ना सेंटेंस में, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देख लीजिए हमारा फिफ्थ, फिफ्थ क्या है, बी इन अपोजिशन टू अनदर नाउन, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले अपोजिशन का मतलब क्या होता है, अपोजिशन का मतलब होता है पुटिंग अ नाउन नेक्स्ट टू अनदर नाउन टू एक्सप्लेन इट। मतलब क्या, एक नाउन के साथ एक और नाउन आप यूज करते हो, ठीक है, कि जो दूसरा नाउन है पहले को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बी इन अपोजिशन टू अनदर नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, क्या है, द फुटबॉलर, ठीक है, कौन सा फुटबॉलर, सूरज हैज बीन सस्पेंडेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो फुटबॉलर है सूरज, ठीक है, ये फुटबॉलर भी एक नाउन है, सूरज भी एक नाउन है। यहाँ पे हमने दो नाउन जो है इकट्ठे रखे हैं एक दूसरे के, मतलब पहले ये रखा है फिर ये रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सूरज है, ठीक है, सूरज क्या है, इन अपोजिशन टू द नाउन फुटबॉलर। आगे बात समझ में, और एग्जाम्पल देती हूँ, अच्छे से समझ आएगा। देखो, द नर्स, नर्स का नाम लिख दिया, मतलब ये जो दोनों वर्ड है एक ही बंदे के लिए यूज किए गए हैं ना, जैनेट बोल दो चाहे नर्स बोल दो, ठीक है। तो ये जो जैनेट वर्ड है वो क्या है, इन अपोजिशन ऑफ नाउन, ठीक है। यहाँ पे हो गया द पास्टर, क्या है, एलिगा,
ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो जो एलिगा है वो किसके लिए यूज किया गया है, पास्टर के लिए यूज किया गया है, माय होम टाउन, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे मैनचेस्टर भी लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या पता लग रहा है कि हम दो नाउन को एक दूसरे के साथ जो है रख रहे हैं, और जो दूसरा नाउन है वो पहले को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहा है। आगे बात समझ में, बताओ है कुछ मुश्किल? कुछ भी मुश्किल नहीं है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। हमेशा की तरह आज भी मैं एक ही बात कहूंगी, अगर आपको लगे कि मेरे चैनल पर आके आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपने यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीखा, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।